तो यस, आज जो हम बात करने वाले हैं वो टीम मैनेजमेंट के ऊपर बात करने वाले हैं। एंड ऑब्वियसली यहाँ पर अलग अलग प्लेटफॉर्म से लोग जुड़े हुए हैं। कुछ लोग एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं। तो एक बारी मुझे यहाँ पर आप कन्वे करोगे कि कौन से प्लेटफॉर्म से आप अभी कनेक्टेड हो एट प्रेजेंट, सो दैट एक बेटर वे में मैं आपको चीजें गाइड कर पाऊँ कि कैसे आप टीम मैनेज कर सकते हो अलग अलग चीजों को लेके। एफिलिएट 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 बोथ। Okay, network marketing, both. Affiliate, both. Okay. ओके, सो काफी लोग हैं जो दोनों चीजें ही कर रहे हैं, एफिलिएट मार्केटिंग एंड नेटवर्क मार्केटिंग। तो टीम मैनेज करने में प्रॉब्लम आती है? डू यू थिंक सो? टीम मैनेज करने में प्रॉब्लम आती है क्या? बेसिक सी चीज है और बहुत सारे लोग इस चीज से फाइट भी करते हैं। आती है, बहुत ज्यादा आती है ना। थोड़ा थोड़ा आता है, थोड़ा थोड़ा नहीं आता है। हर किसी का अलग अलग चीज है कि भाई मेरे को आता है, मेरे को नहीं आता है, राइट। तो मेन हम चीजें जो आज डिस्कस करने वाले हैं, पहले हमको ये समझना पड़ेगा जो हमारी टीम मैनेजमेंट होती है ना। टीम बनी ही नहीं है। टीम नहीं बनी है उसका भी रीजन आपको मिल जाएगा कि क्यों नहीं बनी है, रीजन क्या है इस चीज का। मतलब आपको ऑल एंड ऑल सब चीजों की क्लैरिटी मिलेगी। सिर्फ आपको ये चीज नहीं गाइड करा जाएगा कि टीम को मैनेज कैसे करना है। अभी जैसे काफी लोग होंगे जिन्होंने अभी इनिशियल स्टेजेस पर होंगे कि मेरे तो टीम ही नहीं है, तो हम लोग कैसे करें, है कि नहीं है। तो हम किस तरीके से कर सकते हैं, अगर टीम नहीं है तो हम उसे बिल्डअप कैसे करेंगे एंड आगे उस चीज को मैनेज कैसे करने वाले हैं, क्योंकि हर चीज आपको एक बड़े बिजनेस की तरफ लेके जाएगी। क्योंकि आपके बहुत छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो आपको आगे लेके जा रहे हैं। एंड काफी लोग काफी टाइम से बिजनेस में है तो उनको ये चीज रियलाइज भी हुई होगी, राइट। टीम नहीं है तो हो जाएगी, और वो होगी कैसे, वो भी चीज आपको क्लेरिफाई होगी। बट देखो, मेरे सेशन में जब आप आते हो तो मैं सिर्फ आपको एक चीज बोलती हूँ कि जो भी चीज मैं आपको बताने वाली हूँ तो उसको आपने बहुत ध्यान से समझना है, सुनना है। एंड ज्यादातर आपको फोकस करना है अपनी माइंड पे। जो चीजें मैं आपको बोलने वाली हूँ या कन्वे करने वाली हूँ अभी, तो आपने ज्यादातर चीजों को अपने माइंड से सोचना है कि वो किस तरीके से मैं करूँ, ठीक है। क्योंकि जब हम चीजें करते हैं, अभी मैंने आपको कुछ चीजें डिलीवर करी, आपने सुनी, अच्छी लगी, वाओ अमेजिंग सेशन, ये हुआ वो हुआ, बस खत्म, दैट इज इट। बट अगर मैं आपको एक एक चीज, एक एक वर्ड बोल रही हूँ, तो उसको आपने बहुत डेप्थ में जाके सोचना है, क्योंकि अब आपके लिए अलग चीजें होने वाली है। आज मतलब ये जनवरी मंथ में आपने बहुत सारी चीजें सीखी हैं, प्रोफाइल बिल्डिंग से लेकर पर्सनल ब्रांडिंग से लेकर इनविटेशन क्लोजिंग, मतलब ईच एवरीथिंग जो भी चीज आपको रिक्वायर्ड है आपके बिजनेस में, चाहे वो नेटवर्क मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग या किसी भी बिजनेस में है, तो बेसिक चीजें आपको इस मंथ के अंदर क्लेरिफाई हुई है। तो ब्रांडिंग से लेकर अभी क्लोजिंग का सेशन था इससे पहले, तो सब चीजें हुई कि हाँ आप स्टेप टू स्टेप कैसे चल सकते हो, किसी को इनवाइट कैसे करना है, फिर क्लोज कैसे करनी है डील। तो ऑब्वियसली अब जब आप क्लोज करते हो डील, आपकी टीम बिल्डअप होना शुरू होती है ना। तो उस टीम को हम आगे कैसे लेके जाने वाले हैं, तो हमको पहले क्लैरिटी होनी चाहिए वर्ड को भी लेके, व्हाट इज टीम मैनेजमेंट और क्यों रिक्वायरमेंट है, कैसे अपन को करना है और कैसे आपको लॉन्ग टर्म में ये चीज हेल्प करने वाली है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहली बात, टीम मैनेजमेंट इज इक्वल टू बिजनेस मैनेजमेंट, ठीक है। अगर आपने अपनी टीम मैनेज तरीके से करी तो आपका बिजनेस ऑटोमेटिकली मैनेज होता चला जाएगा। तो आपको कुछ चीज मतलब इतना वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि भाई मैं किस तरीके से चीजें करूँ, अपना बिजनेस कैसे जाए। जब आपकी टीम में लीडर्स होंगे या जो लोग आपके साथ में आ रहे हैं वो आपके जैसे होंगे, तो डेफिनेटली हर चीज ऑटो पायलट मोड पर जाएगी। अब द थिंग इज की, देखो, अगर हमें ना टीम की जरूरत की होती है, सबसे पहली बात तो, अगर हमें कुछ भी चीज बड़ी करनी होती है वो हम अकेले नहीं कर सकते हैं। चाहे बड़े बड़े स्टार्टअप्स देख लो, बड़ी बड़ी कंपनीज देख लो। अभी रिसेंटली मैं कुछ बिजनेस के बारे में देखती रहती हूँ। तो मैंने चीज रियलाइज करी कि अगर हमको आगे बड़ी चीज करनी है तो ऑब्वियसली हमको टीम की रिक्वायरमेंट है। और वो टीम होनी चाहिए रिलायबल, ट्रस्टेबल, जो आप पर भरोसा करती हो, ठीक है। और सबसे पहले तो सबसे पहले तो मैं चाहूंगी कि आप अपने कैमराज ऑन कर लो, सो दैट मैं आपको भी देख पाऊँ, है ना। मेरे को अजीब सा लग रहा है कि भाई मैं अपने आप ही से बातें करी जा रही हूँ।
ठीक है, ओके, दैट इज ग्रेट। काफी सारे लोग हैं यहाँ पे। तो देखो, अब काफी लोग हैं जैसे कि बिजनेस कर रहे हैं, तो हम टीम मैनेज करते हैं, अपना टीम बिल्डअप करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमको हम करते हैं कि हाँ चलो आज कर लिया, थोड़ा बहुत बता दिया, भाई तुम करो अपना। तो वो अपना करने जब चले जाएंगे तो आप अकेले रह जाओगे। ठीक है, तो आपको टीम की रिक्वायरमेंट इसलिए है क्योंकि अगर आप आगे बिजनेस के बारे में सोच रहे हो कि मुझे बड़ी चीजें करनी है, बड़े बड़े स्टार्टअप्स आज की डेट में आप देख रहे हो, ठीक है, बड़े बड़े कंपनीज कैसे बिल्डअप हो रही हैं, छोटे से शुरू हुई थी तो बड़े पर कैसे जा रही है, वो क्या माइंडसेट रहता है, किस तरीके से ग्रोथ होती है, तो उनके साथ में कुछ लोग होते हैं जिनको लेके वो आगे चलते हैं, एंड वो ट्रस्टवर्दी लोग होते हैं। वैसे ही लोग आपको चाहिए। ठीक है, एंड यहाँ पर एक चीज ये भी होती है कि ज्यादातर जो लोग हैं, आपने ये चीज रियलाइज करी होगी, हमारे साथ वैसे लोग जुड़ते हैं जो सेम माइंडसेट के होते हैं। ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट 90 to 95% लोग आपके साथ में वैसे जुड़ेंगे जिस तरीके से आपकी पर्सनालिटी है। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि मेरी पर्सनालिटी इतना नहीं है कि हाँ भाई मेरी टीम में अच्छे लोग नहीं आ रहे हैं, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, जस्ट बिकॉज मे बी यू आर नॉट इम्प्रूविंग, हो सकता है ना, मे बी यू आर नॉट इम्प्रूविंग। अगर आपको चाहिए कि भाई मेरी टीम अच्छे से विल अच्छे से बात करे, हर चीज अच्छा करे, 2 स्टेप्स में बता रहा हूँ वैसे करे, तो उसके लिए आपको रिक्वायरमेंट है कि आप भी बेटर करो, क्योंकि लोग आपको देख के आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, और एक चीज की अथॉरिटी आपको हमेशा अपने पास में रखनी है कि यू हैव ऑल द राइट्स कि आप अपनी टीम को क्रिएट करोगे। आप अपने अकॉर्डिंग चीजों को क्रिएट कर सकते हो। आपकी टीम में कौन होगा कौन नहीं होगा वो आप डिसाइड करो। आपको किसको गाइड करना है किसको नहीं करना है उसकी अथॉरिटी भी आपके पास में है। आप किसको लेके आगे चलना चाहते हो, किस तरीके का माइंडसेट होना चाहिए, जो लोग आपके साथ में कनेक्टेड हैं, कैसे स्किल सेट होने चाहिए, किन लोगों के साथ में आपको आगे बढ़ना है, उन सब चीजों की अथॉरिटी आपके पास में है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ये अथॉरिटी आपके अलावा किसी और के पास में नहीं जाए। ठीक है, आप अपने बिजनेस के ओनर हो तो यू हैव ऑल द राइट्स कि आप डिसाइड कर सको कि कौन मेरे टीम में आने वाला है, किसको मैं गाइड करने वाला हूँ। जब आपकी वाइब्स ही मैच नहीं करेगी तो आपको जरूरत नहीं है किसी की। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि ये आ गया है, चढ़ 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 चढ़, तो उससे आपका माइंड खराब होगा, वो चीज नहीं करनी। ओके, तो ये इनिशियल चीजें हैं। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि आपका जो टीम मैनेजमेंट है वो आपका बिजनेस मैनेज करने वाला है। तो मेन आ जाता है सबसे पहले कि अगर हम टीम मैनेज कर रहे हैं, बिफोर गेटिंग इनटू दिस मैनेजमेंट वाली चीजों में, तो पहले कुछ चीजें कवर अप कर लेते हैं। लीडरशिप हो गया, लीडरशिप, मोटिवेशन हो गया, एंड विजन। ये कुछ चीजें हैं जो हमें जरूरत होती है जब हम अपनी टीम बिल्ड कर रहे हैं या हम अपना बिजनेस कर रहे हैं। मतलब ये 3 चीजें जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, लीडरशिप, मोटिवेशन एंड योर विजन। अगर आप टीम बिल्ड कर रहे हो या बिजनेस बिल्ड कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, बड़ी चीज बिल्ड करने जा रहे हो, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है अगर आप आगे जा रहे हो। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो हम बात करने वाले, वो टीम मैनेजमेंट की बात करने वाले, बट उससे पहले एक वर्ड आ जाता है मैनेजमेंट। राइट, एक वर्ड आ जाता है मैनेजमेंट। और बड़ी बड़ी चीजों का फोकस जो होता है, बड़े बड़े बिजनेसेस का जो फोकस होता है, चाहे स्मॉल स्टार्टअप्स हैं या बड़े बिजनेसेस हैं या कुछ भी है, वो हर एक चीज शुरू होती है मैनेजमेंट से, और वो एक ही चीज पर फोकस करते हैं, दैट इज मैनेजमेंट। कभी इस चीज के ऊपर थॉट तो करा है, मतलब अपने घोड़े दौड़ाए हैं दिमाग के, कि बड़ी बड़ी कंपनीज कैसे फॉर्म हो जाती हैं। अगर हम अभी हम चलो ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनीज की हम बात ही करते हैं, अभी हमने चीजें स्टार्ट करी हैं, है ना, तो हम अभी अब चीजें स्टार्ट कर रहे हैं, तो अगर हमें बड़े रेस में दौड़ना है, तो माइंडसेट किस तरीके से होना चाहिए अपन लोग का, हमारी टीम में किस तरीके से चीजें होनी चाहिए, हम किस तरीके से मैनेज करेंगे चीजें। ठीक है, मतलब आप जहां पर हो ना, आज जहां खड़े हो, आपको थोड़ा सा आगे चल के सोचना पड़ेगा कि किस तरीके से मेरे को चीजें करनी है। यू डोंट नीड टू डिपेंड ऑन अदर हाफ। ठीक है, कि अब जैसे होता है, अभी कुछ चीजें मैं आगे कवर अप करूंगी तब लोगों को लगेगा यार ये तो मेरे साथ ही होता है, ये तो मेरे साथ ही है, ऐसा ही होता है सेम। तो लाइक वी आर लाइक
कि हमें ब्लेम गेम खेलने की आदत हो गई है, इससे कि हम अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर पा रहे हैं। और अगर हम अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर रहे हैं, इसकी वजह से हमारी कहीं ना कहीं हमारी टीम फॉर्म नहीं हो रही है, जो लोग हमारे साथ में होने चाहिए वो नहीं आ रहे हैं। होता है ऐसा? मतलब ये चीज रियलाइज करते हो कि थोड़ी बहुत गड़बड़ी हमें हमारे खुद के साथ में भी होती है? इफ यू कुड रेज योर हैंड जिसने कैमरा ऑन करा हुआ है, अगर है तो, इफ यू रियलाइज। ओके, ऑनेस्ट पीपल भी हमारे साथ में। चलो, बहुत अच्छी बात है। तो देखो, अगर हम मैनेजमेंट किस तरीके से होती है, मैनेजमेंट कम्स थ्रू स्ट्रक्चर एंड सिस्टम। ये दो चीजें होती हैं। मैनेजमेंट कम्स थ्रू स्ट्रक्चर एंड सिस्टम। अब अगर हम एक बिजनेस में है तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में नॉलेज मेरे को भी है। तो व्हाट वी डू इज वी यूज टू एक्साइट पीपल, वी यूज टू मोटिवेट पीपल कि ड्रीम्स हैं, ये है वो है, सब चीजें ठीक है, जरूरी है वो भी, मतलब ये चीज भी जरूरी एक पार्ट है, बट ये चीज आपको आगे तक नहीं लेके जाने वाली। टू बी वेरी ऑनेस्ट, टू बी वेरी क्लियर, क्योंकि चीजें अगर मैंने स्ट्रगल करी कहीं ना कहीं एक टाइम पर, जस्ट बिकॉज मोटिवेशन एंड ऑल, जब तक हमारे पास में सिस्टम नहीं है कि किस तरीके से चीजें अपन को मैनेज करनी है, तब तक हम आगे ग्रोथ पर नहीं जा सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास में सिस्टम होना चाहिए रेदर देन मोटिवेशन। एक लाइन है, एक कोट है, मोटिवेशन विदाउट एजुकेशन इज अ डिजास्टर। मोटिवेशन विदाउट एजुकेशन इज अ डिजास्टर। आप मोटिवेटेड हो तो यहाँ पर दिस इज नॉट अबाउट गेटिंग एक्साइटेड और मोटिवेट पीपल। हेयर हम यहाँ पर जो बात करने वाले हैं वो एक प्रोसेस की बात करने वाले हैं। ठीक है, एक प्रोसेस किस तरीके से होता है चीजों को मैनेज करने का। मैंने बोला ना कि मैनेजमेंट कम्स थ्रू स्ट्रक्चर एंड सिस्टम, एंड ये एक प्रोसेस है। ओके, मतलब आप रिलेट कर पा रहे हो क्या? मैम हिंदी में समझाओ प्लीज, कुछ समझ नहीं लगती। मैं हिंदी में नहीं बोल रही हूँ क्या? मेरे को पता नहीं चला, मैंने इंग्लिश में बात करी है क्या अभी? साउंड चली गई थी, नो हम समझ नहीं आया, या बोला क्या बोला, क्या बोला अभी मैंने, क्या चीज नहीं समझ में आई है, क्या पॉइंट समझ में नहीं आया है? सबको नहीं समझ में आया क्या? अरे यार बता दिया करो, ऐसा ना हो कि मैं बोल के चली गई और आपको कुछ समझ में ही नहीं आया। यहाँ पर आप सिर्फ अटेंडेंस लगाने नहीं बोल बैठे हो। देखो, अगर आप किसी चीज को मैनेज करते हो, एक स्ट्रक्चर होता है, टीम स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, एक सिस्टम क्रिएट होता है कि किस किस सिस्टम को फॉलो करके हमको आगे बढ़ना है। मेरी वॉइस अटक रही है? सबको अटक रही है? सबको अटक रही है क्या? क्लियर है? नो नो नो, तो एक बार अपना नेट चेक कर लो प्लीज। ठीक है, क्लियर है? चलो ठीक है ठीक है ठीक है, कम बैक। तो बस मेरा नॉर्मल से मैंने आपको जो चीज बताई है दैट इज कि अगर जो हम यहाँ पर आज बात करने वाले हैं वो टीम मैनेजमेंट पर है, और टीम मैनेजमेंट जो चीज शुरू होती है वो मैनेजमेंट से शुरू होती है। ठीक है, और मैनेजमेंट हम किस चीज से शुरू होती है, वो स्ट्रक्चर होता है किसी चीज का, और एक सिस्टम होता है जिसको हम फॉलो करते हैं। अब आपका जो सिस्टम है, अब देखो अभी मैं चीजें बताती हूँ आपको। जब हम स्टार्ट करते हैं बिजनेस, क्या चीज होती है? फर्स्ट हमारी ज्वाइनिंग है, तो व्हाट वी डू इज, अच्छा भाई अभी क्या करना है, तेरी ज्वाइनिंग हो गई है, अब तुझे सिस्टम को फॉलो करना है। होता है ऐसा? और वो सिस्टम क्या है? तेरे को ट्रेनिंग भेज दी है, उसको कर, और जो उसमें बताया वो करना शुरू कर। होता है ऐसा? करते हैं ऐसा? यस और नो? ऑनेस्टली आंसर करोगे तो मैं ऑनेस्टली मतलब आपको रीजन भी दे दूँ कि कहाँ गलत हो आप और कहाँ आपको करेक्ट करने की जरूरत है। हम सिर्फ इतना करते हैं ना कि बंदा ज्वाइन हो रहा है, उसको ट्रेनिंग शेड्यूल प्रोवाइड कर दिया एंड उसके बाद में एंड। ठीक है, फॉलो करो सिस्टम। अगर कुछ समझ में नहीं आता तो ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग लगाओ ना। होता है ऐसा? रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, क्यों नहीं आए मैडम? रिजल्ट नहीं आ रहे, ट्रेनिंग लगा रहे हो क्या? बोलते हैं ऐसा? यस और नो? 98 पीपल यहाँ पर है, तो आंसर भी 98 लोगों का आना चाहिए ना। तो ये चीज यहाँ पर ये एक गलती ये भी है। ठीक है,
अगर मैं कुछ चीज बोल रही हूँ, यू आर नॉट रिस्पॉन्डिंग, यू आर लिसनिंग, जैसे कि भगवत गीता में बैठ गए हैं हम आके, सिर्फ सुन के जाना है। ठीक है, अगर आप चीजों को लेके रिस्पॉन्ड नहीं करोगे, देखो यहाँ पर आपकी एक पर्सनालिटी रिफ्लेक्ट हो रही है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, द वे यू आर, आपकी टीम में भी वैसे ही लोग आते हैं। सिंपल सी बात ये है, द वे आई डू थिंग्स, उस तरीके से लोग मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। मैं जिस तरीके से चीजें गाइड कर रही हूँ वैसे उनको करने के लिए बोला है, और उनको रिजल्ट भी आ रहे हैं जो एक्चुअली में सीरियस है। और आपको उन लोगों पर ही फोकस करना है जो एक्चुअली में सीरियस हैं लोगों को लेकर, मतलब अपनी लाइफ को लेकर। लोग ज्वाइन करते हैं कि भाई मेरे को आ जाएगा प्रॉफिट, डेफिनेटली आएगा अगर आप स्टेप्स को फॉलो करोगे। अब वो सिस्टम क्या है, स्टेप्स क्या है। और ज्यादातर हम लोग गलती क्या करते हैं, अगर किसी चीज को हमको सिखाना है, उसके लिए अपन को सीखना भी पड़ता है। होता है, जब हम किसी को सिखाने बैठते हैं तो उससे पहले अपन, हमें भी तो आना चाहिए। अगर मैं चीजें प्रिपेयर करके ही ना आऊं आपके सामने और बैठ जाऊं, अच्छा टीम मैनेजमेंट, बात करते हैं, बताओ भी टीम मैनेजमेंट क्या होता है, तुम ही बताओ, है ना। तो वो चीज होती है कि अगर आपको चीजों को शेड्यूल करना है तो पहले आपको चीजों को सीखना पड़ेगा, ताकि आप चीजों को डिलीवर कर सको, एंड सामने वाले के सामने आपकी भी एक इम्पोर्टेंस क्रिएट हो, दैट यू आर समथिंग, यू आर समथिंग, यू आर अ लीडर, या वॉट एवर यू वॉन्ट टू रिप्रेजेंट योरसेल्फ। ठीक है, बट हम ज्यादातर लोग वही चीज करते हैं ना, ये है ट्रेनिंग, ये देख लेना, ट्रेनिंग देख के ये करो वो करो, ये है प्रोफाइलिंग, इस तरीके से करनी है, ये पोस्ट डालना है, ये करना है, स्टोरी डालो, ये करो। लोग पूछेंगे ना, होता है। एंड हम एक चीज पर आज की डेट में स्टक हो चुके हैं कि भाई ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग कंप्लीट करो। लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, बट उसे रीजन तो दो कि क्यों करना है, किस तरीके से करना है। क्या रीजन देते हैं हम लोग, ट्रेनिंग करनी है, ट्रेनिंग करनी है भाई, ट्रेनिंग मैंने आपको शेड्यूल भेज दिया, करना क्यों है, क्यों जरूरी है, सबसे पहला रीजन क्या है, क्यों करूं मैं, प्रोफाइल बिल्ड करनी है, क्यों करूं मैं। पूछा है किसी ने आज तक ऐसा, खुद ही से रीजन दिया हो। खुद से नहीं पूछा है, मतलब वही एक दो लोग आंसर कर रहे हैं, और बाकी तो जैसे बस बैठ के यहाँ खुद रीजन देना भी पड़ता है। ठीक है, अब काफी जो लोग हैं जो मेरे साथ में कनेक्टेड है, उनका मेरे को रीजन आ रहा है, यस दिया है, शायद मैंने उनको दिया है कभी रीजन क्यों करना है, दैट इज वाई दे आर रिस्पॉन्डिंग। हाँ एब्सोल्युटली, यहाँ पर आपको एक क्लैरिटी होनी चाहिए कि किस तरीके से हम को हमें एक्शन लेना है। देखो, सबसे पहले जिस भी आप सिस्टम से कनेक्टेड हो, मुझे नहीं पता है कि किस चीज से कनेक्टेड हो, किससे भी कनेक्टेड हो, मतलब कौन से प्लेटफॉर्म से कनेक्टेड हो, आई हैव नो आइडिया। बट एक बेसिक चीज मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपके साथ में कोई भी बिजनेस में आ रहा है, ठीक है, उसके साथ में आपको करना क्या है, सबसे पहले वो आपके साथ में कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले वो आपके साथ में कनेक्ट हो रहा है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उसको पहले ग्रीट तो करो अच्छे से, वेलकम टू माई टीम, यू आर कनेक्टेड विद मी, मैं हूँ, मेरे से बात करो, मेरे से पूछो। बट मेरा क्या होता है, मेरे साथ में इशू ये आता है कि सामने वाले बंदे से मेरे को बोलना पड़ता है, भाई क्या हो गया कंप्लीट के नहीं हुआ है, बताओ तो सही। यस एब्सोल्युटली, आपको खुद से ट्रेन होना पड़ेगा, आपको खुद से नॉलेज होनी चाहिए, तभी चीजें आप बता सकते हो आगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपका होता है, अगर आप टीम को मैनेज कर रहे हो, सबसे पहले जो चीज, अगर मैं आपके बारे में बात कर रही हूँ, तो इट्स अबाउट योर सेल्फ एंड योर टीम, योर टीम मेंबर। ठीक है, जो चीज मैं अभी आपको बता रही हूँ, तो सबसे पहले जो चीज होनी चाहिए आपको कि क्लैरिटी होनी चाहिए कि सिस्टम क्या है। काफी लोगों को सिस्टम ही नहीं पता है। अब कोई बिजनेस किसी और के साथ में ज्वाइन कर ले रहे हैं, और बाद में इंक्वायरीज किसके पास में आती है, जैसे मेरे पास में काफी लोगों की इंक्वायरी आती है कि मैम बिजनेस कैसे बिल्ड करना है, क्लोजिंग कैसे करनी है, या सामने वाले को क्या बताए कि क्या है ये प्लेटफॉर्म।
तो मैं ये बोलती हूँ, अगर आपने बिजनेस के साथ, जो भी आपके स्पॉन्सर है उनके साथ में ज्वाइन करे, तो वो आपको गाइड नहीं कर रहे हैं। ये एक बहुत ही ज्यादा मतलब बुरी चीज है, अच्छी नहीं लगती है कि अगर किसी और का स्पॉन्सर, लाइक आपने किसी को स्पॉन्सर करा है और वो किसी और से जाके पूछ रहा है मुझे बता दो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो दिस इज वेरी बैड। तो आपको चीजों को सही तरीके से करना है कि ताकि बंदा आपके साथ में लॉन्ग टर्म के लिए चले। और टीम फॉर्म होनी जरूरी इसलिए है, जो आपका नेटवर्क है दैट इज योर नेटवर्थ। नेटवर्क इज योर नेटवर्थ होता है। एंड नेटवर्क इज योर नेटवर्थ इज ओनली व्हेन, जब आप अपनी टीम को फॉर्म सही तरीके से करते हो, गाइड तरीके से करते हो, तभी वो आपसे जुड़ता है। ठीक है। अभी जैसे हम लोग गए थे गोवा। गोवा घूमने गए थे, ट्रिप था, हमारा बिजनेस ट्रिप था। काफी लोग बहुत दूर दूर से आए थे। ठीक है। एंड लोग हमसे मिले। बात ये थी कि इतने दूर से लोग आए हैं, ट्रस्ट फैक्टर किस तरीके से बिल्ड हुआ है, बातचीत हो रही है हम लोग की, जस्ट बिकॉज कि एक चीजें हमने बिल्ड करी है, एक रिलेशन बिल्ड करा है शायद। और जैसे कमल सर है, हम लोग हैं जैसे एलकेएस के जो लीडर्स हैं, लोग हमसे आके मिल रहे हैं, बात करना चाह रहे हैं, जुड़ रहे हैं, हमसे जुड़ना चाह रहे हैं, जस्ट बिकॉज क्योंकि हमने कुछ चीजें करी है सही तरीके से। और अगर आप भी सही तरीके से करोगे तो वो चीज आपके लिए भी वेट कर रही है। सो व्हाट यू नीड टू डू इज, पहले तो आपको सिस्टम को जानना जरूरी है कि क्या सिस्टम है, किस बिजनेस में हो, किस तरीके से वो बिजनेस है, क्या है एफिलिएट, क्या है नेटवर्क, नेटवर्क मार्केटिंग। ठीक है। और ये कैसे ग्रो करता है, ये कैसे लोगों को हेल्प करता है, किस क्या चीज करने की जरूरत है इस चीज में। तो ये पता है किसी को जिस बिजनेस में आप कनेक्टेड हो, जो नए नए लोग ज्वाइन हुए हैं, अगर उनको अभी भी क्लैरिटी नहीं है, तो इस चीज की आपको क्लैरिटी लेनी है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप बोलेंगे कि भाई मेरी तो अपलाइन ही ऐसी है, मेरे को तो बताती नहीं है। गलती सिर्फ अपलाइन की नहीं है, आपकी भी है, बिकॉज यू आर नॉट आस्किंग। आप बोलते हो कि भाई मेरे को भूख लग रही है सर, मेरे को बता दो ना। आप भागते हो उसके पास में, दूसरे लीडर के पास में, उनको बताओ। ठीक है। जब चीज देखो, एक होता है कि आप सही से गाइड कर रहे हो, ठीक है, और सामने वाला बंदा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो हर चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी भी नहीं है। अब मेरे साथ में भी काफी लोग ऐसे होते हैं कि अब काफी टाइम बाद में पता नहीं, एक कुछ दिन पहले एक लड़की है, बहुत पिछले साल से वो ज्वाइन है। मैंने वैसे ही पूछ लिया कि बिजनेस कैसा चल रहा है, मेरे को रिफंड चाहिए। मैंने कहा रिफंड चाहिए मतलब, मुझे रिफंड चाहिए, रिफंड नहीं हो सकता है क्या मतलब? लास्ट ईयर से आप ज्वाइन हो एंड मेरे मैसेजेस रेगुलर बेसिस पर जा रहे हैं, इफ यू हैव कंप्लीटेड योर ट्रेनिंग और नॉट। शादी में हूँ। ओके ठीक है, जब कंप्लीट कर लोगे जस्ट लेट मी नो। नो रिस्पॉन्स, मतलब मेरे को कोई अपडेट नहीं है। फिर उसके बाद में अच्छा कुछ टाइम बाद में अपडेट लेती रहती हूँ, ठीक है, ताकि मेरे को पता चलता रहे कौन सीरियस है और किसको लॉन्ग टर्म के लिए मेरे को अपने साथ में लेके चलना है। ठीक है। तो ये चीजें भी होती है। आपको वो भी जानना है, जो लोग सही हैं वो आपके साथ में खड़े हो, और जो लोग नहीं है वो आपका दिमाग खराब करके जाएंगे। ये स्टार्टिंग में क्या हुआ था मेरे साथ में, जब बिजनेस में था, थी मतलब जब चीजें स्टार्ट करी थी, तो मुझे ऐसा होता था, कोई बोल के चला जाता था कि ये मतलब ये ऐसा है वैसा है, या मेरे को रिफंड चाहिए या कुछ भी, मतलब ऐसी चीजें मैं सुनती भी थी किसी और से, तो मेरे को बहुत बुरा लगता था। मतलब यार ऐसे क्यों करते हैं, मतलब हम तो अच्छे से गाइड कर रहे हैं, तो व्हाई दे आर डूइंग सो, मेरे को तो पैसे ही नहीं आए हैं, ऐसा नहीं हुआ है। तो मेरे को धीरे धीरे चीजें रियलाइज हुई, जब आप बिजनेस में ग्रो करते हो तो धीरे धीरे एक्सपीरियंस भी होता है, चीजें रियलाइज भी होती है आपको कि हर एक बंदे का माइंडसेट उस तरीके से नहीं होता जिस तरीके से मेरा है या आपका है। ठीक है। कुछ लोग लॉन्ग टर्म के लिए चीजों को लेकर चलते हैं। ठीक है। तो अब हर किसी का नहीं होता कि भाई मेरे पास आज पैसे लगाया तो कल क्यों नहीं आ रहा है, ये आपने सिस्टम फॉलो नहीं करा है, या फिर जो चीजें आपको प्रोवाइड करी जा रही है वो आप रेगुलर तरीके से नहीं कर रहे हो। मैं स्ट्रिक्ट रहती हूँ चीजों को लेके कि वॉट एवर आई एम प्रोवाइडिंग यू, यू हैव टू नोट दैट आउट। आपको नोट्स बनाने हैं उसके, और मुझे पता होना चाहिए कि आपने वो चीज करी है। और अगर आप इस तरीके से चीजों को फॉलो करा है, आपको वहीं से क्लैरिटी हो जाएगी कि क्या क्या चीजें करनी है। एंड जो लोग एक्चुअली में मेरे साथ में बिजनेस में हैं,
वन ऑफ देम इज, मेरे को सामने दिख रहा है स्क्रीन पे, आशीष। आशीष को मैंने प्रॉपर से शेड्यूल प्रोवाइड करा था, ट्रेनिंग शेड्यूल, सब चीजें प्रोवाइड करी थी। एंड वो इंसान थे जिन्होंने सिर्फ बोला था कि बस वो सिर्फ क्वेश्चन करते हैं कि ये चीज इस तरीके से करूँ क्या, जब उन स्टार्टिंग डेज थे उनके, ठीक है, इस तरीके से मैं करूंगा तो ऐसे ठीक रहेगा या ऐसे ठीक रहेगा। एंड आफ्टर दैट मतलब उनकी तरफ से मेरे को क्वेश्चन आया, जो भी आया वो जेन्युइन आया, ठीक है, ऐसा मेरे को कभी कंप्लेन नहीं आया उनकी तरफ से, या मतलब ऐसा कुछ। मतलब ये है, सिंपल सा बोलने का मतलब ये है कि जो बंदा सिस्टम फॉलो करता है उसको पता चल जाता है कि कैसे करना है, और कुछ समझ में नहीं आता तो वो हेल्प लेते हैं कि मेरा एक पर्सन को ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है, ये चीज हो सकती है क्या। तो एक जेन्युइन क्वेश्चंस भी पूछने, मतलब आप एक इंडिविजुअल लेवल पर एक लीडर बनने की कगार पर हो, तो अभी एट प्रेजेंट आपको क्या करना है, अगर आपको टीम फॉर्म करनी है अपनी, बंदे आपको एडमायर करेंगे, क्या आप सही तरीके से कर रहे हो सब चीजें, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ग्रीट करना है, हम ऑफ ट्रैक चले गए थे थोड़ा सा। सबसे पहले आपको बंदे को ग्रीट करना है, सो दैट उसको थोड़ा खुशी मिले कि उसने एक चीज स्टार्ट करी। काफी लोग डरते डरते भी करते हैं, ठीक है। तो वो एक सिस्टम में आए हैं, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको पहले बच्चे के जैसे पालना, ठीक है, वो चीज करनी है। और ऑलवेज क्राई बेबी बन के नहीं रहना कि मेरी ये अपलाइन ही मेरे को संभालेगी, थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको भी लेनी है, ठीक है। ये नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत बोला जाता है, योर डाउनलाइंस आर लाइक क्राई बेबी, मतलब व्हाट इज दिस, कि अगर वो आपका क्राई बेबी है तो वो आप पूरी जिंदगी उसको संभाल के नहीं चल सकते हो, बट उसको ये तो बताओ कि आपको यू आर कैपेबल और आप बन सकते हो अच्छे लीडर, ठीक है। तो ये चीज आपको गाइड करनी है, ये नहीं कि वो क्राई बेबी है तो मेरे को मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती कि मैं ही उसको सब चीजें गाइड करूं। उसको भी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दो कि वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके और आपको रिप्रेजेंट कर सके आने वाले टाइम, ठीक है। तो सिस्टम को फॉलो करना है, कॉन्ग्रेचुलेट, आपने कुछ भी चीज आपको प्रोवाइड करे जो भी आपके सिस्टम में है, कोई ट्रेनिंग है या कुछ भी है, तो टेल देम कि जो चीजें उसमें बताएगी स्टेप टू स्टेप आपने चीजें करते चलनी है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो तुरंत मेरे को कॉल करना है, या कुछ भी है, वन ऑन वन कंसल्टेशन चाहिए तो मुझे बताओ, हम करेंगे जूम मीटिंग। बट आपको स्टेप्स को फॉलो करना है, और किस तरीके से करना है, रीजन क्या है, ट्रेनिंग कंप्लीट करने का रीजन क्या है, मतलब हाँ, ट्रेनिंग कंप्लीट करना क्यों है, जो मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ तो वो करना क्यों है, ठीक है। जस्ट बिकॉज कि आप अभी एक बिजनेस में आए हो और आपको नॉलेज नहीं है। लोगों को क्या होता है, 2 दिन में उसकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई है, मेरे को तो समझ में नहीं आता किस तरीके से इंसान को समझ में आ जाता है इनविटेशन क्या है, क्लोजिंग क्या है, फॉलो अप क्या होता है, लीड जनरेशन क्या होती है। 2 दिन के अंदर अगर आप पूरी की पूरी ट्रेनिंग कंप्लीट कर लो और नया इंसान है बिजनेस में, तो शायद मुझे तो नहीं समझ में आएगा, और वो पता नहीं कौन से एक्स्ट्राऑर्डिनरी दुनिया से आए होंगे। एंड आफ्टर दैट वो बंदे वो होते हैं जिनको रिजल्ट नहीं आते, बस बिकॉज वो भागते भागते चीजें करते हैं, ठीक है। तो रीजन देना है, आप टाइम लो, 1 हफ्ते का टाइम लो, लेकिन तरीके से वो चीजें कंप्लीट होनी चाहिए। मतलब ऐसा क्वेश्चन नहीं आना चाहिए कि ये लीड जनरेशन कहाँ से करूं, क्यों करूं, कैसे होगी, ठीक है। कैसे होगी मतलब अगर आपने उसमें जो चीजें बताई गई है वो चीजें फॉलो कर लिया, उसके बाद में रिजल्ट नहीं आ रहा है तो मैं बताऊं आगे। बट आपने जो चीजें बताई है वो चीज नहीं करी है, तो यू आर, मतलब वहां से आपको ये भी करना है कि जो आपकी टीम में जो लोग हैं वो सही तरीके से चीजें कर रहे हैं क्या। आप जो चीजें फॉर्म कर रहे हो ना, ये जो चीजें मैं अभी आपको बता रही हूँ जस्ट बिकॉज कोई मतलब नहीं बनता। मैं आपको यहाँ पर सिर्फ 3 टिप्स हैं टीम मैनेजमेंट की, वो बता के मैं जा सकती हूँ। ये चीज मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि आप सही पर्सन को एनालाइज कर पाओ, वो आपके साथ में आगे चलने लायक है या नहीं है, ओके। सो दिस इज द मेन रीजन, जो चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करके गाइड कर रही हूँ। तो उनको रीजन दो, प्रोफाइल बिल्डिंग करनी क्यों है, कैसे करनी है बताओ, उनको समझ में नहीं आ रहा है, अगला स्टेप उसको दो ही मत जब तक उसका पहला स्टेप कंप्लीट नहीं हो जाता है, ठीक है। और ये जनरली मैं करती हूँ। आपकी अगर आपकी प्रोफाइल बिल्डिंग आपने तरीके से नहीं करी है, बायो आपकी सही तरीके से नहीं है, तो मैं आपको आगे की ट्रेनिंग्स नहीं प्रोवाइड करूंगी। पहले अपना फर्स्ट स्टेप कंप्लीट करो, क्योंकि आपका पहला स्टेप कंप्लीट नहीं होता है तो दूसरे में आप जंप कर जाते हो तो पिछला तो पीछे ही रह गया ना, तो वो उस चीज में अच्छा नहीं हो पाएगा कभी, ठीक है।
तो हर एक चीज का रीजन देते हुए चलना है, सो दैट बंदा इंप्रूव करे और आप भी इंप्रूव करो। सबसे पहले आपका ये आ जाता है, आपको ये चीजें फॉलो करनी है खुद से। ठीक है, सत्संग में आके नहीं बैठे हो तो यहाँ पर आपको जोर देना है। जितना जोर यहाँ पर दोगे उतने ज्यादा रिजल्ट आएंगे, एंड जितने ज्यादा रिजल्ट आएंगे उतनी ही टीम ग्रोथ होगी, उतनी ही टीम बढ़ेगी। आपके रिजल्ट बहुत ज्यादा मैटर करते हैं, एंड सब चीजें यहाँ से स्टार्ट होती है। ओके, तो देखो अगर आप इफेक्टिवली चीजों को मैनेज करना चाहते हो ना, तो बस ये है कि इट्स नॉट अबाउट योर टीम, या इट्स नॉट अबाउट योर टीम मेंबर, इट्स अबाउट कि जो एक्टिविटीज जो लोग कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं क्या, जो आपके टीममेट्स हैं वो एक्टिविटीज जो कर रहे हैं, यू हैव टू फोकस ऑन दैट। समझे जो चीज मैंने बोली? जो चीजें आपको मैनेज करनी है वो आपको लाइक आपकी टीम की बात नहीं कर रही हूँ मैं, आपकी टीम मेंबर्स की बात नहीं कर रही हूँ, बट द एक्टिविटीज दे आर फॉलोइंग इज द मेन थिंग यू नीड टू चेक ऑन। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाती है, डू यू हैव क्लैरिटी? क्या आपके पास में क्लैरिटी है ऑफ योर गोल्स? क्या आपके गोल्स है? क्या आपकी एक्टिविटीज है जो आपको जरूरी है आपको गोल्स को अकम्प्लिश करने के लिए, अचीव करने के लिए? क्लैरिटी है? आपकी भी बात कर रही हूँ और आपकी टीम मेंबर की भी बात कर रही हूँ। खुद से भी इस चीज की क्लैरिटी होनी चाहिए। डू यू हैव क्लैरिटी ऑफ योर गोल्स, है ना? गोल्स एंड एक्टिविटीज, जो चीज आपको रिक्वायर्ड है आपके गोल्स को कंप्लीट करने के लिए। सबसे पहले इस चीज की आपको क्लैरिटी होनी जरूरी है, बिजनेस की नॉलेज के अलावा। गॉट इट? ओके, क्लियर, वेरी गुड। तो दिस इज द फर्स्ट थिंग, आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। अगर आप टीम को मैनेज करने चले हो, आपको अपने गोल्स को लेके क्लैरिटी होनी चाहिए, आपको विजन को लेके क्लैरिटी होनी चाहिए, जो आप टारगेट अचीव करने वाले हो उसकी क्या क्या चीजें, आपकी एक्टिविटीज के बारे में आपको पता होना चाहिए। हर चीज की जो चीज मैं करना चाह रही हूँ, क्या मेरे एक्शंस उसी के अकॉर्डिंग जा रहे हैं क्या, उस चीज की आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। सेकंड इज योर लाइक, क्या आपके पास में एक अकाउंटेबिलिटी है, ट्रैकर है आपके पास में? डू यू हैव दैट? करना क्या है मैम, क्या करना है, मतलब करना क्या है, मैं समझी नहीं। अयान खान, क्या करना है मतलब? क्या क्वेश्चन आ जाते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। करना क्या है, क्या करना है, मुझे बताओ अच्छे से लिख के मुझे नहीं समझ में आया क्या करना है। ऐसा हो रहा है होली, कब है होली, ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पे। ओके तो सेकंड पॉइंट जो मैं आपको बता रही थी, यू हैव अकाउंटेबिलिटी और ट्रैकर which you will use to review your progress। क्या आपके पास में अकाउंटेबिलिटी है? एंड अकाउंटेबिलिटी आती कैसे? एक बारी जो मैक्सिमम जो लोग हैं वो कैमरा ऑन कर सकते हैं, तो प्लीज एक बारी कैमरा ऑन करो, बस 2 मिनट के लिए मैं एक चीज देखना चाह रही हूँ। मैं क्वेश्चंस आपके बाद में लूंगी, आप नोट डाउन, मतलब अपने क्वेश्चंस को ना साइड में लिख लेना। ठीक है, फिर उसके बाद में मैं जो भी आपके क्वेश्चन है उसको लूंगी। ठीक है, एक बारी सबने ऑन करे हैं कैमरास, तो आई वांट टू सी योर नोटबुक जिसके आप ऊपर नोट्स कर रहे, नोट बना रहे हो। या फिर मैं देखना चाह रही हूँ कितने लोग सत्संग में आए हैं, है ना? और कितने लोग सीरियसली बैठे हैं यहाँ पे। काफी लोगों को मैं पता है कैसे देख रही हूँ, ऐसे बैठे हैं बस ऐसे। हाँ, सही बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, मैं तो बिल्कुल एग्री करता हूँ। इस मैनी ऑफ, मतलब काफी लोगों ने करे हैं। एक मिनट में दूसरी स्क्रीन पर भी देखूं। ओके, दैट इज ग्रेट। तो आज की तो स्टोरी फिर अपने नोट्स के साथ में ही डालना, सेल्फी लेके।
चलो ठीक है, कोई बात नहीं, लाइट नहीं है तो ठीक है। तो सेकंड इज कि आपके पास में अकाउंटेबिलिटी है। अकाउंटेबिलिटी का एक सेशन लिया था जिसकी रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई थी, काफी लोगों ने डिमांड करी थी अकाउंटेबिलिटी अकाउंटेबिलिटी। तो सोच रही हूँ एक सेशन ले लिया जाए या ई बुक निकाल ही देती हूँ फिर मैं अकाउंटेबिलिटी के ऊपर, के आराम से बैठ के देखो आप, है ना। अकाउंटेबिलिटी इसकी आप अपनी ग्रोथ को ट्रैक कर पाओ, ट्रैकर की बात कर रही हूँ मैं। एंड वो सब चीजें होनी चाहिए आपकी, मंथली बेसिस पर नहीं होनी चाहिए, ईयरली बेसिस पर या क्वार्टरली बेसिस पर नहीं होनी चाहिए, आपकी वीकली बेसिस पर होनी चाहिए आपकी अकाउंटेबिलिटी, आपका ट्रैक ऑफ रिकॉर्ड, मतलब किस तरीके से आपको चीजों को ट्रैक करना है। ठीक है। अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए और वो भी वीकली बेसिस पर होनी चाहिए आपकी अकाउंटेबिलिटी। और जो थर्ड हमारा आ जाता है, देखो हाँ एक चीज और मैं क्लियर कर देती हूँ, जो हमारी अब जो अकाउंटेबिलिटी रख रहे हो वो सिर्फ आपको, आपके लिए ट्रांसपेरेंट करने के लिए, मतलब आप और आपकी टीम मेंबर जो भी हैं, एक ट्रांसपेरेंसी रहे चीजों को लेके कि आप जो चीज आप कर रहे हो तो आपका बिजनेस कितना प्रोग्रेस कर रहा है। ये वो उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है जिनके कोई टीममेट्स नहीं है, टीम मेंबर नहीं है, कोई टीम ही नहीं है। अकाउंटेबल हो क्या, जिन्होंने मेरे को स्टार्टिंग में लिखा था यहाँ पे, टीम ही नहीं है जी, टीम नहीं है। जिसकी टीम नहीं है मेरे को बताओ जरा, अकाउंटेबल हो चीजों को लेके। अकाउंटेबल अगर जो लोग नए हैं, अयान यू आर न्यू, तो बस जो चीजें आपको बताई जा रही है एक बार उसको नोट डाउन तरीके से करो, क्योंकि ये आप आगे के लिए काम आने वाला है। अदरवाइज आप रिकॉर्डिंग देख सकते हो, इतना हस्की होने की जरूरत नहीं है, ठीक है, पैनिक मत हो इतना। ओके सो देखो, आपको चीजों को लेके अकाउंटेबिलिटी इसलिए होनी चाहिए ताकि आप अपनी प्रोग्रेस को लेके ट्रांसपेरेंट रहो कि मेरा बिजनेस ग्रोथ कर रहा है, जो मेरी एक्टिविटीज है वो मेरे रिजल्ट के साथ में मैच नहीं करे, इस तरीके से होनी चाहिए। एंड जो एट एंड ऑफ द डे आपके गोल्स के पास में आप कितना जा रहे हो इस चीज के लिए, ठीक है। एंड ये सिर्फ आपके लिए नहीं है, ये आपके और आपके टीममेट्स के लिए है, ठीक है। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर लाइक जिनकी टीम है, तो मैं आपको एक चीज की क्लैरिफाई यहाँ पर दे देती हूँ, सिर्फ ड्यूटी सिर्फ आपकी अपलाइन की नहीं बनती है, या सिर्फ ड्यूटी, मतलब यहाँ पर ड्यूटी डाउनलाइन की भी होती है अकॉर्डिंग टू मी। क्योंकि अगर आपको साथ में चलना है तो जब आप पैर अगला आगे बढ़ाते हो तो पिछला भी आगे जाता है, ठीक है। ये नहीं है कि आप एक पैर के साथ में आगे तक चले गए और पिछला पीछे ही रह गया, ठीक है। मतलब ये है कि आपको अगर चीजों को लेके आगे बढ़ना है या चलना है, तो ऑल यू नीड कि आप एक मतलब अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कवर अप करो। अगर कोई भी चीज आपको बोली जा रही है कि आपको अपनी चीजों को लेके अकाउंटेबल होना चाहिए, तो हाउ मेनी ऑफ यू वो चीज अपने अपलाइन को आप बताते हो जाके कि ये चीज मैंने करी है और इस तरीके से मुझे रिजल्ट आया और मैं इस तरीके से ग्रोथ ले रहा हूँ। करता है कोई? खुद से बताता है? खुद से बताता है क्या? कभी कभी तो ना, जैसे हम कभी कभी बैठते हैं तो हमें बाद में रियलाइज होता है, अरे भाई इसने लगभग से आप क्वालिफाई भी कर लिया, ये तो मेरे साथ नहीं है, मेरे को तो इसने बताया ही नहीं। तो दिस इज वेरी बैड। मतलब जब आपको तकलीफ हो रही है तब आप उनके पास में जा रहे हो, और अगर आपको कोई चीज अच्छी हुई आपके साथ में, आप उनको शेयर करो ना तो उनको भी अच्छा लगे। हो ना हो, वो आपको बिजनेस में लेके आए हैं, अगर वो आपको अच्छे से सपोर्ट नहीं कर पा रहे, इट्स ओके। आप भी एक बिगनर हो, वो भी एक बिगनर है। बस ये है कि आपको इम्प्रूव करना है डे बाय डे, इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ ये नहीं करना मेरा तो अपलाइन ही अच्छा नहीं है और आप ही अच्छे हो, मैं आप ही के साथ आ जाता हूँ। ऐसे नहीं है, जिसके साथ में हो वो बहुत अच्छे हैं। बस ये है कि चीज हर किसी को इम्प्रूवमेंट की जरूरत है और आपको भी है, बस आपको इम्प्रूव करना है और रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी अपनी पूरी करनी है। अगर आप अकाउंटेबिलिटी कर रहे हो अपने बिजनेस की, तो आप अपने अपलाइन को बताओ, ठीक है। आप अपने डाउनलाइन से पूछो कि चल क्या रहा है। अगर रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है तो आपको वहां से पता चल जाएगा ना कि वो आपके साथ में लॉन्ग रन में चलने के लायक है या नहीं है। मैंने बोला ना, यू हैव अथॉरिटी टू चूज योर टीम,
और ये अथॉरिटी सिर्फ आपके पास में है और इसी को आप आगे लेके जाने वाले। अभी जैसे होता है कौन सी कंपनीज हैं, या बोट है जो मैं यूज करती हूँ, उनके प्रोडक्ट्स है ना। मैं देखती हूँ शार्क टैंक, उसमें बहुत सारी चीजें मैंने देखी हैं, तो किस तरीके से उन्होंने चीजें मैनेज करी, मेरे दिमाग में ऐसी ऐसी चीजें चलती रहती हैं। तो आप यहाँ पर बैठे हो, क्या चीज सीख रहे हो, ये भी बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। अगर आपको चीजों को सीखना है, सिखाना है किसी को, तो सीखना पड़ेगा। और सिखाने वाले बहुत सारे लोग हैं दुनिया में, और किससे सीखना है वो भी आप ही के ऊपर डिपेंड है। ठीक है। तो नेक्स्ट जो थर्ड हमारा वो टिप कह सकते हैं इसको, दैट इज डिसिप्लिन्ड मैनर। डिसिप्लिन्ड मैनर, सिस्टमैटिक डिसिप्लिन्ड मैनर होना चाहिए, सो दैट आप रिव्यू कर पाओ अपनी परफॉर्मेंस। वॉइस क्लियर नहीं है क्या? वॉइस क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है? अपना एक बार चेक करो। तो सिस्टमैटिक डिसिप्लिन की मैं बात कर रही थी, ये आपके अंदर होना चाहिए, सो दैट आप रिव्यू कर पाओ अपनी परफॉर्मेंस को, एंड जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हो उसको अपनी और अपने साथ में जो लोग हैं उनकी। ये एक डिसिप्लिन मैनर लाइक दूसरे के लिए, मतलब मेन चीज है सिस्टमैटिक डिसिप्लिन मैनर जो होना चाहिए आपका जो टीममेट है उसकी परफॉर्मेंस को ट्रैक करने के लिए। एंड आप वीकली मीटिंग करो, वीकली मीटिंग या जूम मीटिंग कर सकते हो। अभी हम मिल तो सकते नहीं है महाराष्ट्र वालों से, है ना, तो जूम मीटिंग कर सकते हैं हम लोग। तो वहां पर जाके आप बैठो। अब ये नहीं है कि अगर आप वन ऑन वन कंसल्टेशन कर रहे हो तो बस बैठे हो और भाई चाय पी, आज तो बारिश हो रही है, ठंडी इतनी है, रजाई में बैठे हैं, ये नहीं करना है। वहां पर आपकी मेन बात होनी चाहिए, जो टॉपिक है आपकी प्रोग्रेस की बात होनी चाहिए। ठीक है, ट्रैक करो उनकी ग्रोथ, कहाँ पर दिक्कत आ रही है अगर आप अपना गोल अचीव नहीं कर पा रहे हो तो। और ये साइमल्टेनियसली दोनों पर ही लागू होती है। मैं किसी को पॉइंट नहीं कर रही हूँ कि अपलाइन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, डाउनलाइन की भी उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई मुझे बताओ, आई नीड कंसल्टेशन, ये चीज नहीं हो रही है तो प्लीज हेल्प। ठीक है। फोन पर 2-2 घंटा चीजें नहीं हो पाएंगी, बैठो और टू द पॉइंट बात करो कि प्रोग्रेस मतलब किस तरीके से करनी है, वीकली बेसिस पर किस तरीके से आप एक्शंस लो। हर एक चीज ट्रैक होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, हर चीजों को लेकर डिसिप्लिन होना चाहिए। दैट इज इट। तो बस ये है कि अगर आप रिजल्ट्स को प्रोड्यूस करना चाहते हो तो आपको 3 चीज आपकी टीम मैनेज करवा सकती है। दैट इज, आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। फर्स्ट इज क्लैरिटी, सेकंड इज अकाउंटेबिलिटी, एंड थर्ड इज डिसिप्लिन। कोई बड़ी चीजें नहीं थी तो बहुत छोटी सी चीजें, बट वो होता है ना, कंपाइल करके कभी मिलती नहीं है ना, अलग अलग जगह पर अलग अलग चीजें सुनने को मिलती हैं। तो चीजों को मैनेज करने से पहले यू नीड टू मैनेज योर सेल्फ। ठीक है। इस पूरे सेशन का कंक्लूजन ये है, अगर आपको चीजों को मैनेज करना है एंड आप रिजल्ट्स को प्रोड्यूस करना चाह रहे हो एंड टीम आपकी मैनेज करना चाह रहे हो, और टीम नहीं है तो टीम क्रिएट करने से पहले आपको खुद को मैनेज करना पड़ेगा। जो चीजें आप एक्टिविटीज कर रहे हो, आपको क्लैरिटी अपने गोल्स को लेके, ठीक है, आप अकाउंटेबल कितने हो, वीकली बेसिस पर अपनी अकाउंटेबिलिटी रखो। ठीक है। डिसिप्लिन रहो, सिस्टमैटिक डिसिप्लिन होना चाहिए जो चीज आप कर रहे हो। ठीक है। मैंने आपको एक ग्राफ के बारे में बताया था, जिन्होंने सेशन अटेंड करा था अकाउंटेबिलिटी का, आप एक ग्राफ प्लॉट कर सकते हो। ग्राफ तो आता ही होगा ना, ऐसे होता है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल करके, वहां पर आप डेट लिख सकते हो। ठीक है। डेज लिख सकते हो, मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ ज्वाइनिंग्स लिख सकते हो, यहाँ पर आप डेट लिख सकते हो 1 to 3 मंथ का, और आज मैंने कितना लोगों से इनविटेशन पे कॉलिंग पे बात करी, कितनों को इनवाइट करा है, पॉइंट 0.23 डेट, मतलब जो भी है हफ्ते का। तो उससे आपका ग्राफ ऊपर गया नीचे गया कैसे गया वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है। और रिजल्ट आपको तभी आएंगे जब आप 3 चीजों को तरीके से फॉलो करोगे। रिजल्ट इज इन एज इन अपनी टीम मैनेज आप तभी तरीके से कर पाओगे। एंड टीम मैनेज करना जरूरी क्यों है, वो सब चीजें मैंने बता दिया। और बिजनेस को मैनेज करने के लिए आपको टीम मैनेज करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप आज जहां पर हो कल वहां नहीं होगे, कल यहाँ से ऊपर ही जाना है, और ऊपर जाने के लिए यू नीड टू इम्प्रूव योर सेल्फ।
और 2 चीजें मैंने आपको बताई हैं, वो एक मोटिवेशन नहीं था। चीजें मैंने आपको बताया है तो उसके ऊपर आपको तरीके से लेना है। काफी लोगों मुझे मतलब सुनने में आता है कि मोटिवेशन बड़ा अच्छा मिलता है ट्रेनिंग से, ऐसे 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 ऐसे, बट जो लोग समझ जाते हैं उनके रिजल्ट बोलते हैं। ठीक है, यहाँ सिर्फ एक मोटिवेशन नहीं मिल रहा है, यहाँ पर आपको एक इम्प्लीमेंटेड चीजें मिल रही हैं जो आप इम्प्लीमेंट करके रिजल्ट लेने वाले हो। एंड ये सब जो चीजें आपको बताई जा रही हैं, गाइड करी जा रही है एलकेएस एकेडमी में, वो सब चीजें प्रूवन है, करी ही तो बताया जा रहा है। ओके, और एट द एंड ऑफ द डे आपकी टीम की ग्रोथ, टीम का साइज तभी बढ़ेगा जब आपके रिजल्ट बढ़ेंगे। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर दिस सेशन। और बस ये है कि अगर आपको चीजों को करना है, मतलब अगर आपको टीम मैनेज करना है, कौन आपकी टीम में आ रहा है, कौन जा रहा है, किसको आपको गाइड करना है, इस सब चीजों की अथॉरिटी आपके पास में, सही लोगों को आगे लेके आया जा सकता है और खुद से पहले इम्प्रूव किया जा सकता है। ठीक है, सो अभी किसी का कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क गाइस। हम क्वेश्चन पूछ सकते हो आप लोग, क्वेश्चन कन्वर्सेशन भी कर सकते हैं हम लोग, अभी वी हैव सम टाइम। नहीं आ रहा, अरे भाई क्या समझ में नहीं आ रहा है अयान? अभी आप नए हो बिजनेस में, आपको समझ में एकदम से टीम की बात करने लग जाओगे तो कैसे समझ में आएगा? एक मिनट रुकिए जरा। हाँ स्टडी में पढ़ता हूँ, बट प्लानिंग, हाँ मतलब प्रोसीजर क्या है बिजनेस को फॉलो करने का, लाइक आज का जो सेशन हुआ है उसके रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। मतलब ऐसा होता है ना, हम बोल इस कान को पकड़ना है, इस कान को पकड़ना है, नहीं हम घुमा के कुछ चीजें करने वाले हैं, है ना? मतलब डायरेक्टली जो जो चीजें आपको लाइक जो सेशन में क्वेश्चन, अगर आपका कोई क्वेश्चन है पूछ लो, इसका मतलब ये होता है जो आज का जो सेशन हुआ है उसके रिगार्डिंग आप पूछ सकते हो अगर कुछ समझ में नहीं आया। हाँ, अरे यार, ग्राफ सिर्फ नॉर्मल वे से बनाना है। एक मिनट में यहाँ पर आपको बता ही देती हूँ किस तरीके से आपको ग्राफ बनाना है, कैसे आप अकाउंटेबल कर सकते हो अपने आप को। इफ आई एम विजिबल, देखो आपने ऐसे बनाना है और ऐसे करना है, और यहाँ पर आप नंबर ऑफ ज्वाइनिंग्स, नंबर ऑफ क्लोजिंग, या नंबर ऑफ जो भी आप करना चाहते हो, इनविटेशन कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, और यहाँ पर आपके डेज आएंगे 1 2 3 4 5, ऐसे लाइंस लगाओगे इसके ऊपर, और यहाँ पर होगा लाइन के हिसाब से कर सकते हो 1 2 3 4 5, मतलब 1 इनविटेशन की कॉल्स कितनी करी है मैंने, 1 2 3 4 5। ठीक है, मतलब मैक्सिमम आप दिन में कितनी कर सकते हो उतना ऊपर तक आप लेके जा सकते हो अपना ग्राफ। और फिर यहाँ से 0 से तो शुरू होगा नहीं, डेट है हमारी 1, दिख रहा है क्या? यहाँ पर अगर 1 डेट है, 1 फरवरी है, 1 फरवरी में मैंने कितने लोगों को कॉल करी? मैंने करी 3 लोगों को कॉल करी, जैसे यहाँ पर मैंने पॉइंट लगा दिया। अब 2 फरवरी जब आई, 2 फरवरी को मैंने कॉल करी 1 जन को, ठीक है। 3 फरवरी आई, मैंने करी सपोज 7 पीपल को मैंने कॉल करी। तो अब यहाँ से आप स्टार्ट करोगे ज्वाइन करना, मतलब ये गलत हो गया, इस पॉइंट को ज्वाइन करोगे फर्स्ट, मतलब सेकंड वाले में कहाँ गया था, नीचे गया था, ग्राफ ऊपर गया था। तो इस तरीके से आप अपनी ग्रोथ को ट्रैक करने वाले हो, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। और जिस दिन नीचे गया है तो उस दिन नीचे गया तो गया क्यों गया, रीजन क्या है, मैंने करा क्या उस दिन, समझ गए? ट्रैकर मतलब होता है कि उस दिन मैंने करा क्या और मुझे करना क्या चाहिए था और रिजल्ट क्यों नहीं आए, रीजन, सिंपल। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा।
Nice explanation, ma'am. Thank you so much. Welcome, welcome. I want to grow and family is not supporting. How to make them agree? आप किसी को एग्री नहीं कर सकते. आप किसी को एग्री नहीं कर सकते, बट आपके रिजल्ट जो है वो आपको आपकी फैमिली को एग्री करवा सकते हैं. फैमिली सपोर्ट इसलिए नहीं करती है, समवेयर शायद हमने आज तक वो चीज़ करी नहीं, या फिर हमारी फैमिली ने वो चीज़ अलाउ नहीं करी, या फिर हमारी फैमिली ने बाहर कुछ ऐसी चीज़ें देखी हैं जिसकी वज़ह से वो हमें अलाउ नहीं कर रहे हैं. उन्हें लगता है अगर किसी के साथ में चीज़ें गलत हुई है, वो कल को हमारे साथ में भी हो सकती है. वो अपनी जगह पर सही है. बट अपने केस की बात करूँ तो मेरी फैमिली भी सपोर्टिव नहीं है. बट स्टिल आई एम हियर. बट कभी-कभी होता है कि यार दूसरों की फैमिली सपोर्ट कर रही है, मेरी क्यों नहीं कर रही है यार? क्यों? ऐसा क्यों? ऑल यू नीड टू इग्नोर. करना पड़ता है. अ, अगर आप इस चीज़ पर फ़ोकस करोगे ना तो आपको प्रॉब्लम आएगी अपने काम पर फ़ोकस करने में. तो आपको अपने काम पर फ़ोकस करना है. ठीक है? सो लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग पहले तो. उम, चलो. अगर किसी का भी कोई भी क्वेश्चन रहेगा आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, जो रिकॉर्डिंग देखेंगे. ठीक है? तो विल डेफिनिटली आंसर देयर.